पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनाम का ऐलान कर दिया है और आतंकियों को जल्द से जल्द दबोच कर उनके ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन लेने के लिए जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठक हुई सीसीएस की। गृह मंत्री अमित शाह पहलगांव का दौरा करके आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, आप इस बात को समझ लीजिए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे प्यादे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे। उनके फन कुचलना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और उनमें से एक व्यक्ति का नाम है नौशाद, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। नौशाद नाम याद कर लीजिए आप। जी हां, ये वही नौशाद है जिसने पहलगाम में बेकसूर निहत्थे लोगों पर हुए आतंकी हमले को जायज ठहराते हुए लश्कर तैयबा और पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। खून खौल गया होगा आपका यह सुनकर कि किस तरह यह बेशरम नौशाद जो है, यह नामक व्यक्ति झारखंड का रहने वाला, बोकारो का रहने वाला, इसने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है कि उनकी तरफ से उनके आतंकी आते हैं और पहलगाम में बेकसूर मासूम पर्यटकों पर हमला कर देते हैं, निहत्थों लोगों पर हमला कर देते हैं। उसके लिए इस नौशाद नामक व्यक्ति ने शुक्रिया कहा है। अब इसे दबोच लिया गया है और इसे दबोचे जाने के बाद इस पर भी एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल ये पोस्ट देखिए आप, मैं चाहूंगा रोकिए यहां पर, और ये गिरफ्तारी की इसकी तस्वीर, जब इसे गिरफ्तार किया गया, ये पोस्ट जो है वो नौशाद नामक व्यक्ति की तरफ से किया गया। नौशाद ने एक्स पर उर्दू में लिखा, इसका ट्रांसलेशन हम आपको दिखा रहे हैं इंग्लिश में। उर्दू में उसने क्या लिखा है ये जानिए। उसने लिखा है कि शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया लश्कर तैयबा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। ये शब्द जो हैं वो इस मौलाना नौशाद के बारे में आपको बताएंगे कौन है। मैंने बता दिया कि झारखंड का रहने वाला है और इसके साथ उसने 3 जो स्माइली हैं वो भी इमोजी यहां पर बनाई हैं और अपनी खुशी जो है वो जाहिर करता हुआ यहां पर वो नजर आ रहा है। उसने इसके बाद कई जो ट्वीट्स हैं वो किए हैं और काफी आपत्तिजनक और भड़काऊ जो ट्वीट्स हैं वो यहां पर नजर आते हैं। अब जरा झारखंड पुलिस को भी इसने टैग किया। आप ये भी देखिए, बेशर्मी की हद आप देखिए। झारखंड पुलिस को इसने टैग किया और सख्त एक्शन, जो लोग हैं उन्होंने झारखंड पुलिस को कहा कि भैया इसके ऊपर सख्त एक्शन जो है वो लीजिए। नौशाद ने नहीं टैग किया, लोगों ने टैग किया है और उसके ऊपर सख्त एक्शन करने की मांग जो है वो की जा रही है। अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर बधाई देने वाला नौशाद जो है वो झारखंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। मखदूमपुर से इस आरोपी को, बोकारो का मखदूमपुर, वहां से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 35 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। मोहम्मद नौशाद बिहार के मदरसे में कुरान की तालीम लेकर इसने डिग्री हासिल की और अभी ये पिता के साथ बोकारो में रह रहा है। इसका एक भाई है जो दुबई में है, जिसके नाम से सिम कार्ड का इस्तेमाल कर नौशाद ने इंस्टाग्राम और जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर ये अपने अकाउंट चलाता था, फेसबुक पर अकाउंट चलाता था। और बुधवार को जब आतंकी हमले में मारे गए लोगों के गम में पूरा देश डूबा हुआ था, तब ये जश्न मना रहा था, ये पाकिस्तान को शुक्रिया अदा कर रहा था, ये लश्कर तैयबा के आतंकियों को शुक्रिया अदा कर रहा था। लेकिन अब इसकी तोड़ाई जो है वो होनी है। अब जो इसके साथ जो इसका हर्ष होना है वो पाकिस्तान में बैठे इसके आका भी देखेंगे, जिनको ये खुश करने की कोशिश कर रहा था, जिनको ये धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा था, और लश्कर तैयबा में बैठे जो इसके साथी हैं, इसके सरगना है, वो भी देखेंगे कि अब नौशाद का हश्र क्या होने वाला है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सोशल मीडिया पर जब इसकी शिकायत की गई तो बिना देर किए पुलिस ने इसे गिरफ्त में लिया और अब जो है इसके ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी हो रही है। अब आप समझिए, ये नौशाद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ऐसे कई लोग जो हैं जिन्होंने इस हमले, इस कायराना हमले की खुशी जो है वो जाहिर की, पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को धन्यवाद दिया। ये लोग भारत में रहते हैं, ये लोग भारत की सरजमी पर रहते हैं, ये लोग यहां का खाते हैं लेकिन बजाते पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके दिमाग में क्या है, इनके दिमाग में ये कौन सा जो मशीन है वो ये है कि इनको कहां लेकर जा रही है। निहत्थे मासूम लोगों की हत्या हो जाती है और उस पर ये खुशी जाहिर करते हैं। क्या इलाज होना चाहिए इनका, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। कैसे इनको अकल ठिकाने आए और कैसे इनकी अकल ठिकाने लगाई जाए, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।